Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear student, today we discuss lesson number 3 change in profit sharing ratio part number 3 रिवीजन पार्ट चल रहा है. Dear student, पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले पार्ट में हमने गुडविल के रिगार्डिंग में पढ़ा था, उसके मीनिंग वगैरह और थ्योरेटिकल एंगल्स थ्योरेटिकल पार्ट्स पढ़ा था. सेकेंड वीडियोज़ के अंदर हमने गुडविल के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस किए थे. आज हम नेक्स्ट सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल, अगर उसकी जनरल एंट्री करनी एडजस्टमेंट एंट्री है तो वो करेंगे. सबसे पहला पॉइंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. उसके बाद हम WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और P&L और जनरल रिजर्व को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं जब आपके रेशियो में बदलाव आता है. तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे 4 कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे. और नेक्स्ट जो वीडियोज आएगी लास्ट, उसमें हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे और फिर हमारा लेसन कंप्लीटेड हो जाएगा. तो इस वीडियोज़ के अंदर हमने क्या पढ़ने फिर बताते हैं कि अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट होगा किस प्रकार से हम कैसे करेंगे अगर गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं. तो उसके लिए हमने ये स्टूडेंट्स सबसे पहले पढ़ा था सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो. क्या पढ़ा था? सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो. तो हम एक इलस्ट्रेशन से आपको अच्छी तरह समझाएंगे. 22 इलस्ट्रेशन लेते हैं. आप जानते हैं कि सैक्रिफाइस रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो जो होता है वो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है. देखिए, 2 ही पार्टनर अमंग द एग्जिस्टिंग वर्तमान साझेदार, नया साझेदार तो आ नहीं रहा, तो वर्तमान में ही एक का प्लस होगा एक का माइनस होगा. तो माइनस को क्या कर देंगे, जो माइनस होगा वो गेन और जो प्लस होगा वो सैक्रिफाइस. तो माइनस जो होगा उसको हम क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट, डेबिट कर देंगे, और जो प्लस होगा उसे हम क्रेडिट कर देंगे. तो देखिए, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, हियर द क्वेश्चन नंबर 22. PQ are the partner, they decide the futures. PQ are partners share equally. देखिए, PQR 3 पार्टनर हैं इक्वली 1/3, 1/3 एंड 1/3. वो प्रॉफिट हमेशा 1/3 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे. अब चेंज करना चाहते हैं बदलाव क्या होगा डियर स्टूडेंट? देखिए, उनके बीच में क्या परिवर्तन हुआ. चेंज क्या कहा कि उन्होंने कहा कि हम फर्म की जो गुडविल R विल बी 1/5. R को जो शेयर दिया जाएगा नया, ये ओल्ड है, 1/5 दिया जाएगा. टोटल 1/5 है, एक है शेयर, एक में 1/5 इसको दे दिया तो बच गए 4/5. 4/5 इन्होंने दोनों ने बराबर लिया, तो 2/5 इसका होगा, 2/5 इसका होगा. इनका जोड़ भी एक ही आएगा और इसका जोड़ भी एक ही आएगा. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसमें से लेस करेंगे. देखो, P का पहले कितना था, ओल्ड 1/3, अब कितना है 2/5. एलसीएम कितना है 15. 5 - 6 -1/15 माइनस आता है तो आपने जी लिख देना है. क्यों 1/3 - 2/5, एलसीएम सेम 15, 5 - 6, here इज द -1/15. यहाँ भी गेन लिख देंगे. आर का 1/3 - 1/5, एलसीएम कितना 15, यहाँ पर कितना आएगा 1/3, 5 - 3 प्लस के 2/15, और आने भी थे -1 का जोड़ +2 होना था, क्योंकि जब भी डेबिट क्रेडिट बराबर होंगे. ये सैक्रिफाइस. अब क्या बताया था, गुडविल कितनी दे रखी है, 3 लाख रुपए दे रखी है. गुडविल इज गिवन 3 लाख. 3 लाख का 1/15 20,000 है, इधर 20,000 और ये होगा 40,000. ये माइनस है, माइनस को क्या बोल रहा हूँ मैं, डेबिट, और प्लस को क्या कह रहे हैं, क्रेडिट. तो फिर जनरल एंट्री हो जाएगी. व्हाट इज योर जनरल एंट्री? देखिए, आपकी जनरल की एंट्री क्या हो रही है, माइनस डेबिट और प्लस है क्रेडिट. क्योंकि फायदा और नुकसान की बात होती है, किसको फायदा और किसको नुकसान हुआ. P को गेन हुआ तो डेबिट होंगे,
P's capital account debit, Q's capital account also debit to R's capital account. 20,000 ये देगा, 20,000 ये देगा, तो R को कितना 1000 मिलेगा, इधर 40,000। तो ये था सबसे पहले जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का हम ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से एडजस्टेड एंट्री की जाती है। नेक्स्ट मैंने बताया था, नेक्स्ट हम ले रहे हैं, अगर आपको पहले जनरल रिजर्व P&L वगैरह दे रखा हो तो किस प्रकार से पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में अगर एडजस्टेड करना होता है, किस प्रकार से हम उसको शो करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इफ क्या क्या दे रखा है। 24 के अंदर XYZ पार्टनर है, उनका रेशियो 4:3 है। 1 अप्रैल 2017 उन्होंने डिसाइड किया कि वो बराबर भविष्य में बांटना चाहते हैं। दिस शो द मे बी दैट नेसेसरी जनरल एंट्री। देखो दो बातें यहाँ पर, आपको ओल्ड भी दे रखे हो और न्यू भी दे रखे हो, और वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो पुराने रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर डू नॉट वांट डिस्ट्रीब्यूट हो तो आपने फिर एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी। ओल्ड में से न्यू घटाने होंगे, फिर उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री होगी। तो यहाँ तो फिलहाल क्या कर रहे हैं, वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, ये बांटना चाहते हैं। क्या क्या बांटना चाहते हैं, P&L, जनरल रिजर्व, WCR और एडवर्टीजमेंट डेबिट बैलेंस है। तो जो क्रेडिट है उनको तो एक साइड में लिख लेंगे, P&L अकाउंट डेबिट, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और तीसरा क्या है, WCR अकाउंट डेबिट, और 2 P, Q और R, और उनका रेशियो क्या है 4/9, 3/9, 2/9, 1, 20, 45, 60, 1,20,000, 45,000 और 60,000, तो 2,25,000 हो गए। 4/9 में बांटेंगे तो 1,75,000, 50,000, 1,75,000 और 50,000। तो ये था पहला पॉइंट, जब इनके पास ये पैसा रखा है और वे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, वो बांटना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे और ये डेबिट हो जाएंगे। इफ अगर लॉस दे रखा हो तो सीधी सी बात है, आपने इनको डेबिट कर देना और उनको क्रेडिट कर देना, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। और एंट्री क्या होगी, P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट, R's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पर कितना दे रखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, 90,000। तो 4/9 में कितना आ जाएगा, 40,000, 30,000 और 20,000। ओके, आगे समझ में आपको। तो ये था 24 जिसके अंदर सीधा डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका था। नेक्स्ट 2 वर्ड मैंने बताए थे, सबसे पहले क्या था, WCR और IFR, दोनों मिलते जुलते हैं, दोनों ही रिजर्व है, दोनों ही बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाए जाते हैं। और कैसे क्या ट्रीटमेंट होगा ध्यान से देखना, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, एक सिंप्लिसिटी। हम अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो आसानी से आप इजी समझ सकते हैं। सुनिए वर्ड क्या है, WCR। WCR की फुल फॉर्म है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हम WCR क्यों बनाते हैं, कर्मचारी को कोई भी अगर क्लेम देना हो तो ये लायबिलिटी साइड में होते हैं। तो सबसे पहले क्या, हर कंसेप्ट को हम बारी बारी से WCR में करेंगे। इफ यदि ऐसा हो तो क्या एंट्री होगी और क्या क्या। सबसे पहले आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो व्हाट मेक जनरल एंट्री, पहली एंट्री। ये WCR का पैसा, मान लेते हैं AB 2 पार्टनर हैं, रेशो 1:1 है, तो हम WCR जितना भी अमाउंट है, अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। आपने कुछ नहीं करना, WCR का पैसा पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ओके, फिर दूसरी बात, मान लेते हैं क्लेम है, सुनना, ये जैसे मान लेते हैं उदाहरण के लिए 40,000 था, तो 40,000 आपने यहाँ लिखा, तो 20,000 यहाँ लिख देंगे, 20,000 यहाँ लिख देंगे। अब मान लेते हैं क्लेम आपके पास 20,000 है, तो WCR अकाउंट डेबिट आपके पास 40 था, तो देखिए 40 में से क्लेम कितना देना है,
20,000 देने, तो बाकी 20 बच के किसके हैं, ए के और बी के, 10,000 और 10,000। दिस इज द सेकेंड एंट्री। समझना बेसिकली बहुत ही ईजियर है। यहाँ 40 में कोई क्लेम नहीं था तो पार्टनर को पूरा पैसा दे दिया, यहाँ क्लेम में 40 में 20,000 है तो पार्टनर को फिर 10,000 20,000 दे दिए, 15 होते तो 25 12,500 दे देते। नेक्स्ट, यदि क्लेम भी 40,000 है और WCR भी 40,000 है तो फिर पार्टनर को क्या मिलेगा, डियर स्टूडेंट कुछ नहीं मिलेगा। तो एंट्री WCR अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, 40,000 का WCR था, 40,000 का क्लेम था, तो पार्टनर को कुछ नहीं मिला। दिस इज द थर्ड कंसेप्ट। फोर्थ में देखिए क्या है, फोर्थ कंसेप्ट में मान लेते हैं कि जितना रिजर्व बनाया था क्लेम अगर उससे भी ज़्यादा हो, जैसे 40,000 का था डियर स्टूडेंट्स और 60,000 रुपये का क्लेम देना हो, तो WCR अकाउंट डेबिट, ध्यान देना 40,000, यहाँ आपको नुकसान होगा, नुकसान के लिए आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्योंकि क्लेम कितना था 60,000। अब 60,000 और ये 20,000 का लॉस है, ये कौन लेगा, ए और बी लेंगे। तो एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। इस 20,000 को 10,000 इसने लिया, 10,000 इसने लिया। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा ये बहुत अच्छी तरह से। अब इसी प्रकार से WCR के कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इजी, 4 के अलावा नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट लेते हैं इसी में IFR, और वो क्या है, एक छोटा सा उदाहरण उसका भी हम लेकर उसकी एंट्री भी आपके सामने समझाएंगे। IFR में एक आध एंट्री ज़्यादा होती है WCR से। देखिए क्या है, IFR एक तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मान लेते हैं 50,000 है और यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं और ये दे रखे हैं आपको 5 लाख, ठीक है, और यहाँ पर इसकी मार्केट वैल्यू भी 5 लाख ही दे रखी है। ये कॉस्ट है, ये इसकी मार्केट वैल्यू है। सवाल साइलेंट है, कुछ भी नहीं कह रखा है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई इन्फॉर्मेशन 50,000 रुपये को, मान लें ए बी पार्टनर थे, उनका 1:1 था, तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, जैसे WCR की थी वैसे ही IFR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल, 50,000 रुपये, 25,000 इसको दे देंगे और 25,000 इसको दे देंगे। दिस इज द कंसेप्ट नंबर फर्स्ट। सेकंड, अगर इसकी मार्केट वैल्यू यही है तो फिर सेम डिट्टो एंट्री हो जाएगी ये की ये। तीसरा, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, मार्केट वैल्यू इसकी मान लेते हैं 4,80,000 हो जाती है, 5 की चीज़ 480 होगी तो 20,000 का नुकसान होगा, तो 20,000 कौन देगा, ये फार देगा। तो एंट्री होगी IFR अकाउंट डेबिट 50,000 टू इन्वेस्टमेंट 20,000 और बाकी 30,000 किसको दे जाएंगे, ए को और बी को, 15,000 एक को दे देंगे, 15,000 एक देंगे, 30। अब फोर्थ में और चलते हैं, मान ले तो सोचो एक बार, ये 480 की जगह 450 आ जाए, 5 का ये 450 तो 50,000 पूरे का नुकसान होगा, तो सारा का सारा IFR से ले लेंगे। तो IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 50,000 का 50,000, पार्टनर को 1 रुपया भी नहीं मिला, ओके। और एंट्री क्या हो सकती है, चलो जी और थोड़ा सा नीचे करते हैं, मान लेते हैं और घटकर ये नीचे 450 की बजाय 4,40,000 आ जाते हैं, तो फिर नुकसान 54,000 का हो गया। तो देखो IFR बोला मैं तो कितना दे दूंगा भाई, 50,000 तो मैं दे दूंगा, और नुकसान और जो रिवैल्यूएशन देगा वो कितना देगा, 4,000, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट नुकसान कितना हो रहा है, 54,000 का। अब ये 4 का जो नुकसान होगा उसको कौन देंगे, ए और बी। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, 2,000 2,000 और 4,000। एक चीज़ और भी हो सकती है, देखो इसमें एक कहते हैं उसमें 4 एंट्री थी, इसमें 6 एंट्री। मान लेते हैं ये इन्वेस्टमेंट 5 से बढ़कर 5,50,000 हो जाए, तो 50,000 का फायदा होगा, और फायदा होगा तो कौन लेगा, जब पार्टनर ही लेंगे। तो सबसे पहले तो आपने ये एंट्री करनी है, 50,000 तो देने देने हैं। IFR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल, तो 50,000 को तो आप दे दीजिए 25,000 और 25,000। अब ये एंट्री क्या होगी,
हमें जब फ़ायदा होगा तो एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, 50,000 का फ़ायदा होगा। और ये 50,000 का फ़ायदा किसका होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। 50,000 को 25,000 इसको दे देंगे और 25,000 इसको दे देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके अतिरिक्त और कोई भी एंट्री नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस करने हैं आपने, और ये क्वेश्चन कहाँ तक होंगे? 28 तक। ओके स्टूडेंट्स, 20 तक हमने किए थे। आज का होमवर्क 21 to 28। होमवर्क क्या है आपका? आपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस 21 to 28 इन फेयर नोटबुक। If any problem regarding of this, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay student, thank you. Stay home, stay safe. Goodbye. Have a good day.